ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर घर महादेव। दोस्तों, मैं तुम्हारा अपना दोस्त गिरधारी वर्मा स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं। और साथ ही आज कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूं। और साथ ही हमने जो मां नर्मदा जी से जो विशेष विशेष शिवलिंग निकाले हैं, जिनकी श्रृंखला हमने इकट्ठी की है, साथ ही उनके भी मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए कि कितने प्रकार के शिवलिंग हमारे पास हमने मां नर्मदा जी से प्राप्त किए हुए हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न कलर के और विभिन्न विभिन्न आकृति के शिवलिंग हैं। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि महादेव के लिंग के ऊपर कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं महादेव से संबंधित कुछ भी जानकारी लेकर उपस्थित हूँ तो आपको बड़ी आसानी से उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चर्चा करते हैं कि महादेव के लिंग के ऊपर कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से, जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर कच्चे चावल भी चढ़ते हैं और उनको चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, और दूसरा, महादेव के ऊपर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों, महादेव के ऊपर तिल भी चढ़ाई जाती है और वह तिल होती है काली कलर की, सफेद कलर की भी होती है और इनकी विधि से चढ़ाई जाती है। और तीसरी चीज है, शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से चली रही जो परेशानियां होती हैं वह दूर होती है। दोस्तों, जो होती है, जो एक धान्य होता है, उनको भी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो और उनको नित्य नित्य चढ़ाने से आपकी जो लंबे समय से जो परेशानियां होती है वो दूर होती है। चौथी बात है, चौथी वस्तु है, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी धान्य धान्य हैं ये सभी महादेव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी माता बहने सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हेतु तो वह नित्य महादेव के लिंग के ऊपर गेहूं चढ़ाए तो उनको अवश्य सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। पांचवी चीज वस्तु है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। हाँ दोस्तों, यह बात हम सभी शिव भक्त जानते हैं कि महादेव के लिंग के ऊपर हम अगर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से घर परिवार में अगर किसी का भी बुखार आ रहा हो तो वह बुखार उतारने में उपयोग होता है। महादेव के ऊपर जो जल चढ़ता है और वही जल अगर हम किसी हमारे घर में बुखार आए हुए व्यक्ति को अगर वह जल पिला देते हैं तो उस जल को पीने के साथ साथ उनका जो बुखार है वह बहुत जल्द खत्म हो जाता है। और छठी बात है, महादेव के ऊपर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से जो बच्चों का मस्तिष्क है वह तेज होता है। हाँ दोस्तों, लेकिन दूध होना चाहिए ओरिजिनल एवं शुद्ध। एवं गर्म किया हुआ दूध महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, वो वर्जित माना जाता है। और सातवीं वस्तु है, शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस। जी हाँ मित्रों, गन्ने का रस भी महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और गन्ने का रस चढ़ाने से जो सांसारिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वो गन्ने के रस से होता है। अगर आप नित्य महादेव के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाओगे तो जो सांसारिक भौतिक मूल सुविधाएं वह हमें उससे प्राप्त होगी। और साथ ही साथ शिवलिंग पर गंगा जल, मां नर्मदा जी का जल, यह जल चढ़ाने से
मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, महादेव एकमात्र हमारे एक ऐसे देव हैं जिनको एकमात्र जल चढ़ाने से हमें भौतिक सुखों का और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन होना चाहिए वो भी शुद्ध जल, नर्मदा जी का या गंगा जी का। और साथ ही बात आती है नवी वस्तु की। तो जो नवी वस्तु है वह है शिवलिंग पर शहद अर्पित। जी हाँ दोस्तों, महादेव को शहद बहुत प्रिय होता है और शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह जैसे ऐसे घातक जो रोग होते हैं उनमें निजात पाई जाती है। जी हाँ, उनमें निजात पाई जाती है शहद अर्पित करने से। और साथ ही 10वीं चीज है, शिवलिंग पर अगर आप गौ माता का शुद्ध घी अर्पित करते हो तो जो शारीरिक दुर्बलता है वह खत्म होती है, शारीरिक कमजोरियां होती हैं वो समाप्त होती है। भगवान शंकर को माँ नर्मदा का माँ गौ माता का शुद्ध घी चढ़ाने से। दोस्तों, मैंने आपको लगभग 10 वस्तुएं ऐसी बताई है जो कि भगवान शंकर को अर्पित होती है और उनके फल भी जो प्राप्त होते हैं वो फल भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अंत में जरूर कहूंगा कि अगर आप इन सभी चीजों को अर्पित करते हो तो मन में किसी प्रकार की कोई लालसा या किसी प्रकार का कोई ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन हमने चढ़ा दिया है दूसरे दिन हमें फल ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको महादेव के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा और आपका नित्य जो काम है वो नित्य आपको करते रहना है। महादेव उस आपके कर्म का फल कब देंगे, कैसे देंगे, ये तो वही जाने, न हम जानते हैं न आप जानते हो। लेकिन हमारा जो नित्य कर्म है वो नित्य कर्म हमको करते रहना है। और साथ ही साथ इन सभी चीजों को अर्पित करते समय हमें उस महादेव पर आस्था और विश्वास ये दोनों रखना पड़ेगा। अगर हम दिखावा करते हैं और अगर हम फल की प्राप्ति करते हैं तो दोस्तों ये संभव नहीं होगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे क्षमा करें, लेकिन जो बात वास्तविक चीज है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में और आप पर अगर वास्तविक में संकट है तो आप महादेव की शरण में चाहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ और जैसा भी मेरे पर जो दुख या संकट या जो भी दुविधा पड़ी है उसको आपको हरना है। उसके लिए मेरा जो कर्म है मैं कर्म करता रहूंगा। आप चाहे जिस समय भी मुझे मेरे कर्म का फल दो, मुझे मंजूर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।